हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो हम लोग बायोलॉजी में चैप्टर 1 देखे थे, जैव प्रक्रम। उसमें हम लोग पाचन तंत्र देख लिए थे। पाचन तंत्र में मुख्य गुहा में देखे थे कि मुख्य गुहा में क्या क्या आता है। तो दांत आता है, जीभ आता है, लार ग्रंथि आता है। क्या आता है जी? दांत आता है, जीभ आता है और लार ग्रंथि आता है। तो इसमें सबसे पहले दांत के बारे में देखना है। किसके बारे में? दांत के बारे में। अब ये दांत होता क्या है, ठीक है। तो मनुष्य जो है, मनुष्य में सबसे कठोर अंग होता है दांत, जो क्या होता है? मुख में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मुख में। यानी क्या कहेंगे, मनुष्य के सबसे कठोर अंग जो होता है वो क्या होता है? दांत होता है। और ये किसमें पाया जाता है? मुख में पाया जाता है। और ये जो होता है ना, इसका 3 भाग होता है। सबसे पहले देखिए, यानी दांत जो होता है ना, ये जबड़ा जो दिखाई दे रहा है, जबड़ा में क्या होता है? धसा होता है। दांत क्या होता है? जबड़ा में धसा होता है। और उस धसे भाग को हम लोग कहते हैं जड़, जिसको इंग्लिश में रूट कहते हैं, ठीक है। यानी क्या कहते हैं? उसको जड़ कहते हैं। यानी जड़ क्या है? मान लीजिए कोई पूछे जड़ क्या है, तो दांत का वह भाग जो जबड़ा में धसा होता है उसे जड़ कहते हैं। दांत का वह भाग जो जबड़ा में धसा होता है उसे जड़ कहते हैं। याद हुआ? दांत का वह भाग जो जबड़ा में धसा होता है उसे जड़ कहते हैं। अब यहाँ देखिए, थोड़ा सा जबड़ा से ऊपर चलते हैं। जो दांत का भाग धसा नहीं है, ठीक है, तो जो भाग धसा नहीं होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं शीर्ष या शिखर। तो क्या कहेंगे? दांत का वो भाग जो जबड़ा से ऊपर होता है, यानी दांत का वो भाग जो जबड़ा में धंसा नहीं होता है, ऊपर होता है, उसे क्या कहते हैं जी? तो उसे कहते हैं हम लोग सिर या शिखर। क्या कहते हैं? सिर या शिखर। और सिर, यहां देखिएगा, सिर और जड़ के बीच स्थिर भाग ग्रीवा या गर्दन कहलाता है। सिर एवं जड़ के बीच स्थिर भाग, सिर एवं जड़ के बीच स्थिर भाग ग्रीवा या गर्दन कहलाता है। क्या कहेंगे? सिर एवं जड़ के बीच स्थिर भाग, सिर एवं जड़ के बीच स्थिर भाग ग्रीवा या गर्दन कहलाता है। याद हुआ? यानी ग्रीवा कहाँ होता है जी? तो सिर यानी शिखर और जड़ के बीच में होता है। और उसके अंदर जाकर देखते हैं, यानी जैसे उसमें अंदर जाएंगे तो उसमें जो होता है, यानी भीतर जो होता है, मज्जा गुहा होता है। क्या होता है? मज्जा गुहा, ठीक है। और मज्जा गुहा के ऊपर जब देखेंगे तो उसको कहते हैं दंतष्टि। ये क्या होता है? कठोर होता है। दंतष्टि जो होता है बहुत ही कठोर होता है, ठीक है। इसको जो है डेंटाइन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? डेंटाइन के नाम से। दंतष्टि को किसके नाम से जाना जाता है? डेंटाइन के नाम से जाना जाता है। जो क्या होता है? मज्जा गुहा के ऊपर होता है। कहाँ होता है? मज्जा गुहा के ऊपर होता है। और ये क्या होता है? इसको हम लोग डेंटाइन के नाम से जानते हैं। ये पीला रंग का होता है। कैसा होता है? पीला रंग का होता है, ठीक है। और उसके ऊपर जो होता है परत, उसको हम लोग कहते हैं इनामेल। क्या कहते हैं जी? इनामेल कहते हैं। इनामेल जो है बहुत ही कठोर भाग है। दांत का यही सुरक्षा प्रदान करता है। दांत के सुरक्षा प्रदान कौन करता है जी? इनामेल करता है। अब देखिए, जो लोग मंजन नहीं करते, ब्रश नहीं करते हैं, तो उसमें बैक्टीरिया आ जाता है और धीरे धीरे इनामेल को तोड़कर हटा देता है। तो देखिएगा कुछ दिन बाद उन लोग का दांत जो है पीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है जी? क्योंकि इनामेल जो है वहां से हट गया। दांत पर से क्या हो गया? दांत में का इनामेल जो है हट गया। उसमें बचा क्या है? केवल डेंटाइन बचा है। और डेंटाइन का रंग क्या होता है? पीला होता है। डेंटाइन का क्या रंग होता है जी? पीला होता है। इसलिए उसका रंग जो होता है पीला दिखाई देता है। दांत कैसा दिखाई देता है? पीला दिखाई देता है। यानी जो लोग मंजन नहीं करते हैं उन लोग का दांत जो होता है पीला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उन लोग का इनामेल जो होता है क्या होता है? क्षतिग्रस्त हो गया होता है। उसका इनामेल जो है ध्वस्त हो गया होता है, ठीक है। इसलिए वो जो होता है कैसा दिखाई देता है? पीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है जी? पीला दिखाई देता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी दांत जो होता है क्या? मनुष्य के सबसे कठोर भाग होता है। मनुष्य के शरीर के सबसे कठोर भाग यदि कहें तो दांत होता है। और मनुष्य में दांत जो होता है 2 बार आता है। कितने बार आता है? 2 बार। एक तो बचपन में आता है जिसको दुधिया दांत कहते हैं। क्या कहते हैं? दुधिया दांत कहते हैं। और उसके बाद उसके टूटने के बाद एक और दांत आता है जिसको हम लोग अस्थाई दांत तो कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? अस्थाई दांत, ठीक है। यानी दोबारा जब दांत आएगा और टूटेगा तो क्या होगा? फिर दोबारा दांत नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, दांत जो होता है क्या होता है? मनुष्य के शरीर के सबसे कठोर भाग होता है। दांत क्या होता है? मनुष्य के शरीर के सबसे कठोर भाग होता है। और ये जो होता है क्या होता है? यानी जबड़ा में लगा होता है। कहाँ लगा होता है? जबड़ा में लगा होता है। और जबड़ा में जो दांत का भाग धसा होता है उसको हम लोग कहते हैं जड़। क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। और जो ऊपर होता है उसको हम क्या कहते हैं? सिर या शिखर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिर या शिखर कहते हैं। और शिखर और जड़ के बीच में जो भाग होता है उसे ग्रीवा या गर्दन के नाम से जानते हैं। और उसके बाद यहाँ देखिएगा,
यानी गर्दन के ठीक अंदर जाते हैं, अंदर जाकर देखते हैं, अंदर जाएंगे तो उसमें जो होता है क्या होता है जी, तो मज्जा गुहा होता है। यानी ग्रीवा जो होता है, ग्रीवा के भीतर जो होता है क्या होता है जी, मज्जा गुहा होता है। क्या होता है, मज्जा गुहा होता है। मज्जा गुहा के ऊपर जो होता है दंतष्टि होता है, जो क्या होता है, बहुत ही कठोर होता है। इसका दूसरा नाम होता है डेंटाइन। क्या नाम होता है जी, डेंटाइन होता है। और इसका रंग होता है पीला। कैसा होता है रंग, पीला होता है। कैसा रंग होता है जी, पीला होता है। ठीक है, और ये जो होता है ना, यानी बहुत ही कठोर भाग होता है, दांत के बहुत ही कठोर भाग होता है, और ये क्या होता है, पीला होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा, यानी इसके ऊपर यदि देखा जाए तो ये क्या होता है, इनामेल लगा होता है। क्या होता है, इनामेल। यानी इसका ऊपर वाला जो परत होता है, सबसे बाहरी परत है जो इनामेल होता है। क्या होता है, इनामेल। इनामेल जो होता है क्या होता है जी, यानी ये व्हाइट कलर का होता है, उजले कलर का होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, दांत की सुरक्षा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, दांत की सुरक्षा प्रदान करता है। और ये खत्म हो जाता है, क्षतिग्रस्त होता है तो दांत पीला दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि इनामेल खत्म हो गया। जिसका दांत पीला दिखाई दे रहा है तो समझ जाइएगा उसका क्या हो गया, इनामेल जो है खत्म हो गया। ठीक है, दांत जो होता है 4 प्रकार के होता है, कर्तनक, रदनक, अग्र च्वर्णक, च्वर्णक। क्या होता है, कर्तनक, रदनक, अग्र च्वर्णक, च्वर्णक। ठीक है, क्या होता है जी, कर्तनक, रदनक, अग्र च्वर्णक, च्वर्णक। कर्तनक जो होता है ना, ये क्या होता है, काटने का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, काटने का कार्य करता है। ये अधिकांश शाकाहारी जीव में पाया जाता है और ये चौड़ा होता है। कर्तनक क्या होता है, शाकाहारी जीव में पाया जाता है, और ये जो होता है चौड़ा होता है। ठीक है, यानी चौला चौला होता है। देखिएगा यहाँ पे चौला चौला जो दांत दिखाई दे रहा है उसको हम कर्तनक कहेंगे। क्या कहेंगे जी, कर्तनक कहेंगे। और इसका संख्या जो होता है 8 होता है। मान लीजिए एग्जाम में पूछ दिया कि कर्तनक की संख्या कितना होता है, 8 होता है। कर्तनक की संख्या कितना होता है जी, 8 होता है। ठीक है, और ये किस में पाया जाता है, शाकाहारी जीव में अधिकांश पाया जाता है। जैसे भैंस के दांत देखिएगा चौला होता है, गाय के दांत देखिएगा चौला होता है। जितना भी शाकाहारी जीव है उसका दांत देखिएगा कैसा होता है, चौला होता है। यानी क्या होता है जी, उसमें कर्तनक पाया जाता है। यानी कर्तनक जो होता है ये क्या है, ये केवल काटने का कार्य करता है। क्या करने का कार्य करता है, काटने का कार्य करता है। आगे है रदनक। क्या है जी, रदनक। रदनक जो होता है ना, चीरने फाड़ने का कार्य करता है। जैसे मान लीजिए जो मांसाहारी है, मांसाहारी में क्या होता है, रदनक पाया जाता है। जैसे कुत्ता को देख लीजिएगा, कुत्ता में क्या होता है, नुकीला दांत पाया जाता है। शेर को देख लीजिए, बाघ को देख लीजिए। ठीक है, उन सब में क्या होता है, नुकीला दांत पाया जाता है। ठीक है, तो रदनक जो होता है चीरने फाड़ने का कार्य करता है। ये नुकीला होता है। कैसा होता है, नुकीला होता है। और इसका संख्या जो होता है 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। 2 ऊपर और 2 नीचे होता है। यानी कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा अग्र च्वर्णक। अग्र च्वर्णक जो होता है ये भी क्या करता है, चबाने का ही कार्य करता है। अग्र च्वर्णक क्या करता है, चबाने का कार्य करता है। ठीक है, और इसका संख्या जो होता है 8 होता है। ये क्या होता है, थोड़ा चौला होता है। ठीक है, और ये चबाने का यानी पीसने का कार्य करता है। क्या करने का कार्य करता है, चबाने का। च्वर्णक भी क्या करता है, चबाने का ही कार्य करता है। ठीक है, इसका संख्या कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है जी, 12 होता है। और ये जो होता है बच्चों में नहीं पाया जाता है। बच्चों में ये नहीं पाया जाता है, इसलिए बच्चों में दांत की संख्या जो होता है 20 होता है। ऐसे मनुष्य में दांत की संख्या कितना होता है, 32 होता है। ठीक है, लेकिन बच्चों में कितना होता है जी, 20 होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि च्वर्णक जो है इसका संख्या कितना होता है, 12 होता है। और ये क्या होता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्या होता है, बच्चों में नहीं पाया जाता है। आगे देखते हैं, तो इसमें कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी कोई पूछ ले कि कर्तनक की संख्या कितना होता है, 8 होता है। रदनक की संख्या कितना होता है, 4 होता है। अग्र च्वर्णक की संख्या कितना होता है जी, 8 होता है। च्वर्णक की संख्या कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, दंत सूत्र होता है, यहाँ पे देखिएगा दंत सूत्र जो होता है 21, 23, बाटा में 21, 23। यानी ये ऊपर का दांत है और ये नीचे के दांत है। यानी दांत को क्या करेंगे, ऐसे 2 भाग में बांट देंगे। यानी जबड़े को क्या करेंगे, ऐसे 2 भाग में बांट देंगे, इधर का इधर का। ठीक है, तो इधर ऊपर नीचे है, तो इसको देखेंगे तो ऊपर नीचे क्या हो गया, तो ये 2 होता है। यानी इस साइड के 2 ऊपर 2 नीचे, क्या, तो कर्तनक। यानी शुरू वाला कर्तनक है, 2 ऊपर 2 नीचे, तो क्या हो गया, 4 हो गया। 4 इधर, कितना हो गया, 8 हो गया। तो कर्तनक कितना हो गया जी, 8 हो गया। अब यहाँ देखिएगा इधर वाला, यानी कर्तनक के बाद होता है रदनक। रदनक जो होता है, यानी यहाँ से 2 भाग में बांट दिए, एक ऊपर एक नीचे होता है, 2 और 2 इधर, 4। यानी रदनक की संख्या कितना होता है जी, 4 होता है। आगे यहाँ पे देखिए, इसके बाद वाला जो दिखाई दे रहा है उसको हम कहते हैं अग्र च्वर्णक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे बांट दिए तो ऊपर भी 2 नीचे भी 2, यानी 4 हो गया। इधर इधर कितना हो गया, 4, इधर 4।
कितना हो गया 8 गो हो गया। कितना हो गया 8 गो, यानी अग्र चौर्णक की संख्या कितना होता है 8 होता है। फिर यहाँ देखिएगा, फिर से यहाँ पे ऐसे बांट रहे हैं, यहाँ पे चौर्णक है, लास्ट वाला क्या होता है चौर्णक होता है, ऐसे बांट दिए 3 ऊपर 3 नीचे, कितना हुआ 6, 6 इधर, कितना हो गया 12, यानी कितना होता है 12 होता है। तो ये है दंत सूत्र, ये याद रहेगा, यानी ये सब कोई के जुबान पे रहेगा तो सब कोई क्या करेगा दांत बता सकता है कि मनुष्य में कौन दांत कितना होता है। ठीक है, यदि ये याद नहीं रहता, मान लीजिए दंत सूत्र पूछता है तो याद तो करना ही पड़ेगा, और डायरेक्टली याद करना है तो एक कोड याद रखिएगा। क्या याद रखना है, एक कोड याद रखना है 84,812। क्या याद रखना है 84,812, 84,812। ठीक है, यानी 84, यानी ये 8 जो है कर्तनक है, 4 जो है रदनक है, 8 जो है अग्र चौर्णक है, 12 जो है ये क्या है चौर्णक है। यानी याद रखना है 84,812। ये याद रहेगा तो आराम से क्या हो जाएगा आप लोग मतलब बता सकते हैं। और वैसे दंत सूत्र से भी बता सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा झंझट है ये कि देखना पड़ेगा दुगो ऊपर दुगो नीचे, 4 गो 4 दूनी 8 गो, ऐसे देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे जोड़ देगा, कहेगा कि 4 गो होता है, ठीक है, तो ऐसे गलत हो जाएगा। इसलिए क्या करिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, एक छोटा सा कोड है हम बनाए, मतलब क्या कहेंगे 84,812, बस यही याद रखना है 84,812, ये याद रहेगा। तो ये चारों प्रकार के जो दांत होता है कौन कितना होता है आसानी से याद कर लीजिएगा। यानी क्या लाइन से तो दांत का नाम याद रहना चाहिए, कर्तनक है, रदनक है, अग्र चौर्णक, चौर्णक है, कर्तनक है, रदनक है, अग्र चौर्णक है, चौर्णक। आप बोले 84,812, यानी कर्तनक पहले बोले तो 84 में 8 है पहले, तो 8 हो गया कर्तनक का, कितना हो गया 8। रदनक है यानी 84 में क्या होता है 4 होता है 8 के बाद, तो रदनक कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, फिर अग्र चौर्णक यानी 84,800, यानी क्या हो गया अग्र चौर्णक 8 हो गया। और उसके बाद क्या चौर्णक 812, यानी 12 क्या हो गया जी चौर्णक हो गया। तो ये ट्रिक याद रखिएगा 84,812, यानी दांत का याद करने का ट्रिक बहुत ही आसान है, याद रखिएगा तो आराम से याद हो जाएगा। अब वैसे दंत सूत्र से भी याद कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, नहीं तो ये ट्रिक याद रखिएगा 84,812। तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए दांत में। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।